108 दिन का बनता था और तब एक संस्कार रहता है बहिर्निष्क्रमण संस्कार। बहिर्निष्क्रमण, बहिर मानी बाहर ले जाना और निष्क्रमण संस्कार मानी बाहर कहाँ ले जाएगा। तो बोला कि सब वाजिंत्रों के साथ सुंदर कपड़े वपड़े पहना के जो सगे संबंधी रहते थे उनके साथ फिर किसी मंदिर में ले जाते थे या तो किसी परिचित के घर में ले जाते थे और ले जाकर फिर वहाँ पर उसका कुछ पूजा अभिषेक वगैरह करते थे और फिर वापस लाते थे। तो पहला जो संस्कार था उसे कहते थे बहिर्निष्क्रमण संस्कार। कहते हैं कि माता यशोदा बड़ी आनंदमयी स्वरूपा है, तो हमेशा मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, उत्सव प्रिय, नित्य उत्सव करना चाहिए, नित्य आनंद में रहना चाहिए। और नित्य आनंद क्या है? शोक की विस्मृति वही आनंद का स्वरूप है। मानी जो शोक हमें पकड़ के रखता है उस शोक का विसर्जन कैसे हो। तो पुत्रा ने सोचा कि चलो आज तो मैं पूरे गांव को भोजन कराऊंगी। यही तो बात है ना, आनंद मिलना चाहिए और आनंद जिसको पाना है वो कहीं से न कहीं से बहाना ढूंढ लेगा। यशोदा मैया ने पूरे गांव को भोजन करवाने का मन किया और पूरे गांव को निमंत्रण दिया और समस्त ब्रजवासी भी ऐसे ही अवसर की प्राप्ति के लिए बड़े उत्सुक थे। कहते हैं कि हर घर को सजाया गया और ठाकुर जी का बहिर्निष्क्रमण संस्कार हो रहा है। तो ठाकुर जी ने रोना शुरू किया तो माता यशोदा को लगा कि ये बालक में के कारण मैं थोड़ा आनंद भी नहीं ले पा रही हूँ और ये नींद में आया हुआ है। तो एक सकट था, तो सकट के नीचे एक पलना बनाया और पलना बनाकर ठाकुर जी को उसमें लेटाया और ठाकुर जी को जैसे ही लेटाया ठाकुर जी वहां सो गए। पर उस वक्त कंस ने एक असुर को भेजा था जिसका नाम था सक्टासुर। तो सक्टासुर आया तो ठाकुर जी ने देखा, नींद से आंखें खुली, बोला कि अरे मामा कैसे कैसे खिलौने को बेचते रहते हैं। अभी इस सक्टासुर को भेजा तो सक्टासुर आया कहां पर, सकट पर। ठाकुर जी ने अपने पैर को निकाला और जैसे ही पैर को निकालकर सकट पे रखा, सकट टूट गया और सकट पे जो पदार्थ रखे थे दही मक्खन वो सब पदार्थ टूट गए। बहुत बड़ी जब आवाज आई तो सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, अरे ये क्या हुआ। तब मित्रों ने देखा कि इनके पैर से ये टूटा, पर किसी ने ये सत्य माना नहीं। पर सक्टासुर का उद्धार हुआ। देखो ये सकट माने क्या, शकट माने गाड़ू। पर जीवन में यदि 50 साल एक बार हो गए तो ये मान के चलना कि हमारे जीवन रूपी जो शकट है इस सकट का भंग होने वाला है। या तो पत्नी पहले जाएगी या तो पति पहले जाएगा। एकला जाव्या रे मनवा एकला जवाना, साथी विना संगी विना एकला जवाना। अरे ये जुदी वस्तु है, आ जुदी वस्तु है, विषय नहीं वस्तु। तो ये तो फर्क है ना, योग कर्म सु कौशलम અને योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति जिसकी स्थिर है वही तो योगी है। तो सकट भंग जब होता है और सकट भंग जब हुआ तो जीवन में ये मान के चलना कि हर इंसान के जीवन में सकट भंग होने वाला है। इसीलिए जीवन में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर इंसान का जो मन रहता है वो कैसा रहता है, बड़ा चंचल रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, कभी ये करता है कभी वो करता है कभी कोई। और इसमें भी खास करके मोबाइल ने तो लोगों के मन और चंचल कर दिए। अब जो आसन को नहीं पकड़ सकता वो मन को कैसे पकड़ेगा, मेरी समझ में नहीं आता। फिर भी चलो कथा तो करनी है। जिसका आसन ही स्थिर नहीं है उसका मन कभी स्थिर भी नहीं हो सकता। इसलिए भागवत जी के दूसरे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को
सुंदर मार्गदर्शन दिया कि राजन तुम सबसे पहले आसन को पकड़ो, क्योंकि आसन को जिसने जीत लिया एक न एक दिन वो मन को भी जीत लेगा। पर सबको सिद्धि चाहिए, पर कैसी सिद्धि चाहिए? तुरंत मिलने वाली। संगीत सीखना है तो फिर आरो अवरो नहीं करना, सीधा ही भजन गाना है या सदैया ही गीत गाना है। ज्योतिष सीखना है, पर ज्योतिष का गणित किसी को नहीं सीखना है। और तपश्चर्या के बिना कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। तो शकट भंग जब हुआ तो ये मान के चलिए, और पति और पत्नी को केंद्र में किसे रखना चाहिए? तो क्या देखो, केंद्र में परमात्मा है। पर लोग करते क्या है? परमात्मा को रखते हैं पीछे और केंद्र में रखते किसे? भोग पदार्थ को। और जो भोग पदार्थ को महत्ता देखकर चलते हैं, उन महत्ता को देने वाला जो भोग पदार्थ वाला जो इंसान रहता है, उसका जीवन सकट भंग होता ही है, वह निश्चित है। फिर अपने अपनी सोच की बात है। अमेरिका में एक बार एक स्त्री की उंगली कट गई थी एक अकस्मात में। जब अकस्मात में उसकी उंगली टूट गई थी तो कोर्ट में जब केस किया, और कोर्ट में जब केस किया तो जज के पास आया तो उसने कितने मिलियन का किया था? तो कि 10 मिलियन का। तो जज साहब भी सोच रहे थे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल सच बात है, तुम्हारी उंगली भी टूट गई, ये भी सच बात है, पर 10 मिलियन डॉलर का कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है क्या? तो वो औरत बोली कि जज साहब मैं आपको क्या बताऊं, आपको सच लगता है कि एक उंगली की जो मैंने मांग की है 10 मिलियन डॉलर, तो वह ज्यादा है, पर इसी उंगली से मैं अपने पति को नचाया करती थी, अब तो मेरी यही उंगली चली गई, अब तो पति को कैसे नचाओगे? तो शकट भंग की लीला की भगवान ने। इसीलिए याद रखना कि जीवन में हो सके तो भोगों को भोगना ठीक है, भोगो, पर भोग भोगते ये मत भूल जाना कि जीवन में कभी भी पर्दा किसी भी इंसान का पड़ जाता है, और अंत काल में इंसान को बड़ा दुख भी होता है, बड़ा प्रायश्चित भी होता है कि अरे इतनी जल्दी पत गया, अभी तो बहुत कुछ करना था, अभी तो ये करना था, अभी तो मैंने सोचा था कि वृद्ध होकर मैं ये करूंगा वो करूंगा। कुछ नहीं कर पाता इंसान। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो आदि नहीं है। इसलिए सतर्क होना। हमारे यहाँ तो व्यवस्था थी पहले पढ़ना, इसलिए उपनिषद का बड़ा सुंदर सूत्र है कि प्रथमे नार्जिते विद्या। जीवन के पहले भाग में यदि तुमने विद्या नहीं कमाई तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ गया। द्वितीय नार्जितम धनम। जीवन के दूसरे भाग में क्या नहीं कमाया? तो धन नहीं कमाया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाएगा। तृतीय नार्जितम पुण्यम। जीवन के तीसरे भाग में यदि तुमने पुण्य नहीं कमाया तो ये मान के चलो कि चतुर्थे किम करिष्यति। तो जीवन के चौथे भाग में तुम क्या करोगे? तो हमारे यहाँ तो हर एज के हिसाब से अब 65-70 साल के आदमी को भी भगवान में रुचि नहीं लगती कि अभी तो बहुत बाकी है। कभी कभी मिलते हैं ना तो 65-70 अभी तो कथा अभी तो कथा की उम्र क्या है, जाएंगे अब थोड़ा वक्त जाएगा तो। पैंसठ 70 साल में भी कभी कभी लोगों को लगता नहीं कि उसको भगवान का, ठीक है, नाम स्मरण तुम किसी भी रूप से करो। तो सकट भंजन की लीला, और इसके बाद फिर जो एक लीला है इसे कहते हैं तृणावर्त के उद्धार की कथा। तृणावर्त जब आता है तो ऐसा कहते हैं कि बवंडर के रूप में आता है, और बवंडर के रूप में जब आता है तो ठाकुर जी को उठाकर ऊपर ले जाता है
और ठाकुर जी को जब ऊपर उठा कर ले जाता है तो क्या होता है कि ठाकुर जी ने सोचा कि अच्छा मुझे बहुत ऊपर तक भाई हवाई सफर करवा रहा है तू। तो तृणावर्त ने भी बवंडर के रूप में सोचा कि ये नंद बाबा के यहाँ जो आंगन में पत्थर पोड़ा हुआ है, इस बच्चे को मैं उसी पे पटक दूं। अच्छा ये सोच रहे हो तो यंते या मति सा गति, जैसी मति वैसी तो गति होती है। ठाकुर जी ने बोला कि अब तो ऐसा वजन बढ़ाया, ऐसा वजन बढ़ाया, तो फिर तृणावर्त को पकड़ के उसी पत्थर पर पटक दिया। तो तृणावर्त के उद्धार की कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को सुनाई। देखो इसका संक्षेप भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास तो श्रीधर स्वामी की बहुत विस्तृत कथा रहती है। वैसे हिरण्यक्ष का जो पुत्र था उसका नाम था उत्कच, और वही उत्कच तृणावर्त बन के आया था। कहते हैं कि एक बार की बात है कि एकदा रोहमारूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशुरवाढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। एक दिन की बात है कि अपने लालन को गोद में लेकर माता यशोदा दुलार कर रही थी, प्यार कर रही थी, लालन के रूप को देखती रहती। और लालन के रूप को देखते देखते यशोदा मैया लालन को दूध पिला रही थी। अब लालन दूध इतना पी रहा था तो यशोदा मैया को बड़ी चिंता हुई कि अरे ये लालन इतना दूध क्यों पी रहा है। तो ठाकुर जी ये भाव समझ गए और ठाकुर जी ने अपना मुंह खोला और यशोदा मैया ने देखा तो क्या ऐश्वर्य देखा, तो कि ठाकुर जी के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन किए। तो माता यशोदा ने सोचा कि अरे ये मेरे लालन का कैसा ऐश्वर्य है, इसके मुख में मैं ये क्या देख रही हूं। और भगवान की माया से देखा हुआ ब्रह्मांड का दर्शन भूल गई। कहते हैं कि ऐसे करते करते ठाकुर जी अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब देखो बच्चा जब चलने की शुरुआत करता है तो पेट से धीरे धीरे चलना सीखता है। तो अब दाऊजी महाराज और ठाकुर जी दोनों पेट से चल रहे हैं। और इस लीला को कहते हैं रिंगण लीला। बड़ी सुंदर लीला है। धीरे धीरे चलना नहीं चल रहा है, पेट से चल रहा है। पेट से चलते चलते ठाकुर जी और दाऊजी कभी कभी आंगन में पहुंच जाते और गौशाले में चले जाते। तो माता बड़ी चिंतित रहती थी दोनों बालकों को लेकर। अरे ये लालन मेरा कहाँ, अरे ए दाऊजी क्या कर रहे हो तुम, ये गाय। तो ठाकुर जी और दाऊजी दोनों एक दूसरे के सामने हंसते और ठाकुर जी मन में कहते कि माँ तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं दशरथ के घर में जब जन्म लिया तो मैं राजा था, पर जब राजा था तो मुझे सब कुछ मिला पर गायों की सेवा का अवसर नहीं मिला। उस वक्त मेरे मन में एक ही भाव था कि अगले जन्म में, अगले अवतार में मैं गायों की सेवा करूंगा। तो माँ इस जन्म का मुख्य हेतु मेरा गायों की सेवा ही है। कभी कभी वही ठाकुर जी चले जाते थे, पेट से चलते चलते पेट से रेंगते रेंगते तो यशोदा मैया के पास छोटा सा तालाब था घर में ही, और उसमें कमल खिले हुए थे। तो ठाकुर जी के मन में लालसा हुई कि इस कमल को मैं उठा लूं। जब कमल को उठाने की भावना हुई तो फिर माता चिंतित हुई, दोनों माता दौड़ी, ए दाऊजी ए लाला क्या कर रहा है, ये गिर जाएगा बेटे पानी में। तो ठाकुर जी मन में हंसते हंसते कहते कि माँ तुम्हें क्या बताऊं, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, मेरा तो रहने का जो निवास स्थान है वही तो समुद्र है, सागर है, और सागर में मैं नित्य निवास करता हूँ। कभी कभी ठाकुर जी के हाथ में फल रहता तो बंदर आता तो बंदर को बुलाते, खाओगे, और बंदर तो प्रतीक्षा ही करता था, सीधा कूद के आ गया और ठाकुर जी के हाथ से फल ले लिया। माता ने देखा तो माता के हृदय में बड़ी चिंता हुई, बड़ी विषाद, अरे क्या कर रहे हो, अरे माँ तुम्हें क्या बताऊं मैं। इन वानरों ने और रीछ ने इतनी मेरी सेवा की है कि मैं इनके किसी अवतार में इनका ऋण मैं नहीं चुका सकता। ऐसी कथा है कि जब राम जी रावण को मारकर वापस जब आए
तो सभी वानर और रिच को कुछ न कुछ देते हैं भेंट के रूप में कि आप ये भेंट स्वीकार करो, ये भेंट स्वीकार करो, यह भेंट स्वीकार करो। तो सीता जी बार बार याद कराती है, पत्नी है ना, तो इशारा करती है हनुमान जी की तरफ, इन्हें तो कुछ दो, इन्हें तो कुछ दो। बोलती नहीं है, इशारा करती है। तो जब इशारा करती है तो तुलसीदास जी महाराज के शब्द में कहा जाता है कि सुंदरकांड में लिखा है कि प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सकत मुख मोरा। प्रति उपकार का करूं तोरा, मैं क्या दे सकता हूं इसे। सन्मुख हो न सकत मुख मोरा, मैं इसके सामने मुख भी नहीं रख सकता, मैं अपना चेहरा भी हनुमान जी महाराज को नहीं दिखा सकता। तो इसने मुझे तो बड़े ऋण में बांधा है। तो ऐसी जो लीला है, तो रिंगण लीला भी बहुत बड़ी विस्तृत है। एक बार की तो ऐसी बात है कि भगवान का नंद बाबा का जो महल था, कभी नंदालय में जाना, तो नंदालय में भगवान का महल थोड़ा ऊपर था, और अब तो ठाकुर जी में और दाऊ जी में बड़ी हिम्मत आ गई, शरीर थोड़ा रुष्ट पुष्ट हुआ, तो पैर से ही जा रहे हैं, पर पैर से धीरे धीरे घुटन में आते आते सोचा कि चलो अब घर से बाहर निकलने का प्रयास किया जाए। तो घर से बाहर निकलने का प्रयास करने का दोनों भाई प्रयास कर रहे थे, निकल पाए नहीं, तो घबराए, और घबरा कर फिर देखा कि चलो वापस घर में चला जाए, तो वापस भी नहीं आए। तो दोनों ने खूब रोना शुरू किया। जब खूब रोना शुरू किया तो माता दौड़ के आई और दोनों बालकों को पकड़ के अंदर घर में ले आई। सब गोपियां आती थी उल्हाने के बहाने पर, और उल्हाने के बहाने पर जब आती थी तो गोपियां पूछती थी, ए लालन बता तेरी आंखें कहाँ पर है। तो लालन इशारा करके बताते थे कि ये मेरी। अच्छा, एक गोपी आती थी, बेटा तेरे कान कहाँ, ये तो दिखा लालन। तो लाला बोलती थी कि अच्छा मेरे से चालाकी कर रहा है तू, मेरा बनाए मुझको बनाए। तो जो गोपी ने पूछा कि कान कहाँ पर, उसी गोपी का कान पकड़ के बोला कि इसे कान कहते हैं। तो बड़ी सुंदर लीला है ठाकुर जी की, और लीला सुनते सुनते और सेवा करते करते ठाकुर जी में कैसे प्रेम बढ़े। और उस देखो ज्ञान मार्ग से चल पाए वो ज्ञान मार्ग से, और ज्ञान मार्ग से न चल पाओ तो कोई बात नहीं, भक्ति मार्ग से, प्रेम मार्ग से। तो यादवों के जो कुल गुरु है वह कौन है? गर्गाचार्य जी महाराज। तो वसुदेव जी महाराज और गर्गाचार्य जी का मिलन हुआ मथुरा में। तो गर्गाचार्य जी महाराज को वसुदेव जी महाराज ने बताया कि नंद बाबा के यहाँ जो दोनों बालक है, वो दोनों बालक मेरे ही बालक हैं। मैं चाहता हूं कि आप नामकरण संस्कार करिए, पर ध्यान रखिएगा कि कंस को पता न चले, इसी तरह से गुप चुप, क्योंकि आप है तो यादव के कुल गुरु, और नंद बाबा के यहाँ जाके नामकरण संस्कार करोगे तो फिर लोगों को पता चल जाएगा। तो जब गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए, नंद बाबा से इच्छा व्यक्त की कि हम चाहते हैं कि आपके बालकों के नामकरण संस्कार करें। तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, और नंद बाबा ने कहा कि हम बड़े धाम-धूम से नामकरण संस्कार करेंगे। तो नामकरण संस्कार की मन में बड़ी भावना रखकर गर्गाचार्य जी महाराज आए तो बोले कि नहीं नहीं, देखो संस्कार या पूजा विधि या कथा वगैरह हो तो बड़ी सरलता से होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े यज्ञ में फिर आपका ध्यान यज्ञ में नहीं रहता, कथा सुनते हो तो फिर कथा में ध्यान नहीं रहता, तो इसका लाभ फिर हमें नहीं मिलता। तो क्या करें? तो कि जितनी सादगी पूर्ण संस्कार किए जाए उसी को उत्तम कहा जाता है। तो सादगी पूर्ण संस्कार करने का मनोरथ किया, और गौशाला में आए तो रोहिणी माता और यशोदा मैया ने सोचा कि ये बड़े ज्योतिष के आचार्य थे, चलो हम भी तो देखें कैसे ज्योतिष के आचार्य है। तो रोहिणी के जो दाऊजी थे, उस दाऊजी को यशोदा मैया ने अपनी गोद में लिया, और यशोदा मैया के जो लालन थे वो रोहिणी माता ने अपने हाथ में लिया। अब दोनों सोचने में पड़ गई, अब देखते हैं कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो गर्गाचार्य जी महाराज
दोनों बालक को देखते हैं और दोनों बालक को देखकर जब दाऊजी पर दृष्टि पड़ी तो दाऊजी सोए किसके पास सोए हुए, तो कि यशोदा मैया के पास सोए हुए। तो यशोदा की गोद में सोए हुए दाऊजी महाराज को देखकर गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन सूरदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुहु। ये यशोदा मैया की जो गोद में सोया हुआ लड़का है वो बालक कौन है? अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन सूरदो गुणे है, बड़े गुण वाला है। पर गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण कौन सा है? कि आख्यास्ते राम इति बल धिक्यात। इसका एक नाम होगा राम और इसमें विशेष गुण क्या होगा? तो कि बल धिक्यात बलम विदुहु, ये बड़ा बलवान होगा। इसीलिए जब इसका नाम है राम, आगे लगा दो बल तो शब्द बन जाता है बलराम। पर देखो बल दो प्रकार के होते हैं, एक लोगों को प्रदर्शन कराने वाला और एक लोगों का कल्याण करने वाला। तो इसका जो बल है, ये बल कैसा है? तो कि लोगों का कल्याण करने वाला है। तो यह बलराम का एक नाम होगा बलभद्र, और बलभद्र जब नाम होगा तो ये मान के आप चलिए कि कभी संकर्षण विद्या से ये रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ था, तो कभी इसको संकर्षण मुशन युत, इसीलिए इसका एक नाम रहेगा संकर्षण। तो जब दाऊजी महाराज का नामकरण संस्कार हुआ और जब दाऊजी महाराज के नामकरण संस्कार के बाद गर्गाचार्य जी महाराज की दृष्टि गई रोहिणी की गोद में पोड़े हुए लालन पर, और पोड़े हुए लालन को देखा तो देखते ही रह गए और देखते देखते दृष्टि स्थिर हो गई। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न हम न च श्रोत्र न जीवे न च ग्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। क्या स्तुति है अद्भुत शंकराचार्य जी महाराज की। देखते ही रह गए गर्गाचार्य जी महाराज। और कुछ वक्त के बाद जब अपना परिचय था, देखो मैं आगे भी कहता कि जब नाम और स्मरण और देहाध्यास जब छूट जाता है तभी इंसान को आनंद आता है। कहते हैं कि प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्त्व आत्मज वासुदेव इति श्रीमान विघ्नः संप्रचक्षते। हे नंद जी, यह तुम्हारा जो पुत्र है कभी वसुदेव के घर भी प्रकट हुआ था, इसीलिए एक इसका नाम होगा वासुदेव। अच्छा, अब इसका नाम भी मैं क्या कहूं? गुजराती में एक भजन है कि हरि तारा नाम 6000 कया नामे लखवी कंकोत्री, रोज रोज बदले मुकाम कया नामे लखवी कंकोत्री। क्या नाम लिखूं मैं, क्या नाम बताऊं इसका? तो कि बहु निसंति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानु रूपाणि तान्यहम वेदनो जनाः। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत नाम हैं, जितने गुण जितने कर्म मैं तो उन नामों को जानता हूं, पर संसार के साधारण लोग नहीं जानते। इतने नाम है तुम्हारे इस पुत्र के। देखो भगवान का मुकुंद नाम क्यों पड़ा? जब मुचुकुंद को मुक्ति दी गई तो भगवान का नाम पड़ा अच्छा। जब सुरभि गाय ने बड़ी स्तुति की भगवान की, तब भगवान का एक नाम और पड़ा गोविंद। तो भगवान के ऐसे नाम धीरे धीरे यदि कथा विस्तार से करे तो ये सब नामकरण संस्कार वगैरह सब आता ही रहता है, निरंतर आता है। कहते हैं कि ये चौथे युग में माने द्वापर में जब आया है और इसका वर्ण कैसा है? श्याम है। तो जब श्याम वर्ण जो है तो इसका नाम क्या होगा? कृष्ण।
तो नामकरण संस्कार हुए कृष्ण और बलभद्र। तो सब गोपियां और सखियां बातें करने लगी, करे ये गर्गाचार्य जी है तो बड़े विद्वान, ज्योतिष के बड़े अच्छे विद्वान हैं, पर ये नाम कैसे रख लिए इन्होंने कृष्ण और बलभद्र? बोलने में भी थोड़ा कठिन लगता है। तो कि उन्होंने जो नाम रखे वो रखे, हम इनका नामकरण संस्कार रखेंगे कन्हैया और बलभद्र को हम बुलाएंगे बलुआ। तो माता अपने हिसाब से एक अलग से नाम रख भी लेती है। तो कनुआ और बलुआ नामकरण संस्कार जब हुए तो इस तरह से ठाकुर जी के और दाऊजी महाराज के नामकरण संस्कार हुए। अब कन्हैया धीरे धीरे घुटन से चलने लगे। अब 3-3.5 साल के कन्हैया और इनके 8 सखा हुए। सखा तो वैसे बहुत है, पर मुख्य रूप से कहते हैं कि सुबल, मधुमंगल, अर्जुन, गंधर्व, वसंत, उज्ज्वल, कोकिल और स्तोक, ये 8 सखा मुख्य रूप से। अब सबके देह को देखते देखते ठाकुर जी बोलते कि अरे ये क्या बदन बढ़ा के रहे, अरे तुम खाते पीते नहीं हो क्या? देखो इंसान को रुष्ट पुष्ट रहना चाहिए। तुम्हारी माता तुम्हें खाना नहीं देती क्या? ऐसे कैसे रहते हो? बोले कि तुम्हारे यहाँ तो इतनी सारी गाय है, पर हमारे यहाँ तो जो गाय रहती है उसका जो दूध मक्खन निकले वो सब मथुरा पहुंचे, और जो कुछ बच जाए तो माता हमको दे ना दे। लालन तेरे जैसे थोड़ी ना, तेरे बाबा तो पूरे गोकुल के राजा है। तो ये माखन कहाँ जाता है, ये घी कहाँ जाता है? वो माता कहती है कि वो तो कंस के जो पहलवान जो रहते हैं ना, तो पहलवानों के पास जाता है। अच्छा, तब 3.5 साल के कन्हैया के मन में यह भाव आया और कन्हैया सोचे गुजराती में ऐसे कहा जाता है कि घरना छोकरा घंटी चारे अने उपाध्याय ने आटो। हमारी गाय हम दूध निकाले, हम दही जमाए, हम मक्खन निकाले, हम छाछ निकाले, छाछ में से मक्खन में से हम घी बनाए, और ये खाए पहलवान। माने घर के लाला को कुछ नहीं और मथुरा के लाले को बड़ा जलसा, बड़ा पाला, ये नहीं चलेगा। अब 3-3.5 साल के कन्हैया ने सोचा कि नहीं नहीं, आज के बाद हम निश्चय करेंगे कि आज का जो भी कोई दधी पदार्थ या जो भी है कभी मथुरा नहीं जाएगा। तो बोला लाला क्या करे? तो कन्हैया ने कहा कि देखो करना कुछ नहीं है, आज से हम चोरी करेंगे और चोरी कर करके माखन खाएंगे। चोरी करेंगे लाला? नहीं नहीं भैया, हम तो बहुत डर लगता है, अब चोरी करेंगे तो माँ डांटेगी, पिता डांटेगा। नहीं नहीं हमको अरे कुछ नहीं होगा, चोरी बाहर नहीं करनी है, पहले दिन चोरी करो पर अपने घर में ही अभ्यास करो। अच्छा, पहले दिन ही चोरी का अभ्यास करो। तो सबने प्रयास धीरे धीरे किए। तो सबने धीरे धीरे प्रयास किए। अब जब प्रयास किए तो हुआ क्या, कोई पीटा, कोई सफल हुआ, कोई विफल हुआ। अब जब सफल हुए, कुछ विफल हो गए, कुछ परेशान हो गए, तो सब दूसरे दिन बोले, कुछ न बोले कि आज से तो हमने कान पकड़ लियो, आज से चोरी हम नहीं करोगे भैया, हमें तो इतनी डांट पड़ी, ऐसा पकड़ पकड़ के हमको धुलाई हुई, आज से तो तौबा चोरी के नाम से कन्हैया की चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूँ, जो मंत्र हमारे गुरु ने हमें दिया था। कि कौन सा मंत्र? तो कि कफलम ऋषि है, और कफलम ऋषि ने अपने नाम से मंत्र दिया है, कफलम कफलम। देखो याद रखना, ये कन्हैया जो मंत्र दे रहा है अपने सखाओं को दे रहा है, हम लोगों को नहीं दे रहा है। और इसका अर्थ भी है कि कफलम मानी चोरी का फल बुरा होता है। चोरी का फल कैसा होता है?
बुरा होता है। अब जो सखा लोग थे, सखा लोगों ने बड़ी दौड़ दौड़ के फिर चोरी करना स्टार्ट किया, आरंभ किया। और चोरी का जब आरंभ करते तो इतना उत्पात मचा, इतना उत्पात मचा, तो सभी गोपियां किसी न किसी बहाने सब आती और ए यशोदा देख तेरा लाला ने ये क्या किया, ए यशोदा देख। तो यशोदा दौड़ती, अरे बावरी क्या है कि तेरे लाला ने हमारे घर में चोरी की। अच्छा चोरी की, क्या चुराया तेरे मेरे लाला ने? बोला कि मक्खन चुराया। तो कितना मक्खन खा लिया? ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम 100 ग्राम। अरे इसे 10 गुना मेरे यहाँ ले जाना। ऐसे चली आती उल्हाने के बहाने। तब से ये मान के चलना कि बच्चा कितना भी शरारती क्यों ना हो, कोई भी माता आजकल सुनती ही नहीं है। उसे हमेशा अपना बालक कैसा लगता है? निर्दोष ही लगता है। तो कहते हैं आइए थोड़ा चोरी का कुछ भजन सुना भी जाए। चोरी चोरी माखन कही गयो रे यशोदा को कन्हैयो। चोरी चोरी माखन खा गयो रे वो तो छोरो गोवारियो। चोरी चोरी ओ चोरी चोरी, चोरी चोरी माखन खा गयो रे वो तो छोरो गोवारियो। मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है? 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 किशन कन्हैयो बताई गयो रे वो तो गोवारियो। किशन कन्हैया बताए गयो रे वो तो छोरो गोवारियो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे पेलो छोरो गोवारियो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोरो गोवारियो। मैंने उसे पूछा के गाँव तेरा क्या है? मैंने उसे पूछा कि गाँव तेरा क्या है? गोकुल मथुरा बताई गयो रे पेलो छोरो गोवारियो। गोकुल मथुरा बताए गयो रे वो तो छोरो गोवारियो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे बोलो छोरो गोवारियो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोरो गोवारियो। मैंने उससे पूछा कि माँ बाप तेरा कौन है? मैंने उसे पूछा कि माँ बाप तेरा कौन है? मैंने उससे पूछे कि माँ बाप तेरा कौन है? मैंने उसे पूछा कि माँ बाप तेरा कौन है? देवकी वासुदेव बताई गयो रे पेलो छोरो गोवारियो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोरो गोवारियो। चोरी चोरी ओ चोरी चोरी, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे पेलो छोरो गोवारियो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोरो गोवारियो। मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है? मैंने उसे पूछा कि खाना तेरा क्या है? माखन मिश्री बताई गयो रे पेलो छोरो गोवारियो। माखन मिश्री बताए गयो रे वो तो छोरो गोवारियो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे बोलो छोरो गोवारियो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोरो गोवारियो। वो तो छोरो गोवारियो। छोरो गोवारियो। छोरो गोवारियो। छोरो गोवारियो। कोई भी राग આપી દો નાનું તો ગાડીઓ। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यतदधिपयः कल्पिते स्तेययोगैः।
मर्कान मोक्षं विभजति सचे नाति भाण्डं विनत्ते द्रव्यलाभे सकृकुपितो यात्युपक्रोशतो का। हे माता यशोदा से जब उलाहने के बहाने जाती है तो यशोदा मैया से ये उलाहना करते करते कहती है कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय, अरे गायों को दोहने का वक्त भी नहीं हुआ तब तक तो ये बछड़े को छोड़ देता है। इसका अर्थ क्या है? देखो, दो प्रकार की मुक्ति विशेषतः मानी गई है मुख्य रूप से। कौन सी मुक्ति? सद्यो मुक्ति और दूसरी मुक्ति है क्रम मुक्ति। अच्छा, सद्यो मुक्ति मानी कल मैंने कहा था उपनिषद जो कहता है कि ना यम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहु न श्रुते न, वो इसकी आवश्यकता है नहीं, वो किसी को भी पकड़ के उठा ले और तेरी मुक्ति, इसे कहते हैं सद्यो मुक्ति। और एक जो मुक्ति है वह क्रम से चलती है, इसे कहते हैं क्रम से मिली हुई मुक्ति। कहते हैं कि वैसे तो क्रम से जाना चाहिए, समाधि तो अंतिम अवस्था है, पर यम नियम आसन प्रत्यारोह धीरे धीरे करके जाते तब जाके समाधि की अवस्था की प्राप्ति हो। और जो आत्मा की विस्मृति है तो वह स्मृति पुनः जागृत होती है, तो वह ज्ञान है। पर यदि ठाकुर जी कराए तो एक क्षण में ही हमें क्या देता है, तो कि स्मृति का ज्ञान देने वाले ठाकुर जी, तो वह एक बड़े करुणामय है। कोई एक गोपी कहती है कि अरे क्या बताए मैया, ये तेरा लालो तो ऐसो उत्पात मचावे, ऐसो उत्पात मचावे, हमारे घर में अकेलो आवे और माखन खावे तो हम ना थोड़ी ना बोले, पर आवे अकेलो आवे तो कोई बात नहीं, अरे मांग कर खावे तो ये भी तो हमारो छोरो है, माखन थोड़ी ना बोले। बोले कि लाला तू क्यों माखन खाता है, चोरी करके खाना पाप नहीं है, मांग ले जितना चाहिए। तो फिर वो बोलता है क्या कि चोरी को तो माल हमें मिठो लगे, और अरे ये गोपी तूने क्या मुझे भीख मंगो समझ के रखो क्या? एक गोपी कहती है कि तो बोले, यशोदा कहती है अरे ये तेरे यहाँ तो पर ऊपर सीके पे लगा देते तो, अरे वो भी करके देखे पर अकेलो थोड़ो ना आवे, इसकी टुकड़ी में इसकी टोली में तो बहुत सारे इसके जैसे अभी बड़े बड़े, अब कहाँ बताए मैया, बड़े बड़े हैं फिर